सो व्हाट डू वी सी, क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स को स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें दिखती है वो ये दिखती है कि उनका अलग अलग शेप रहा है। जैसे क्रीसेंट शेप टाउन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं पास्ट में, ठीक है। जो क्रीसेंट शेप टाउन्स होते हैं वो जैसे चांद का शेप है, उस शेप में अगर कोई टाउन बन गया तो वो कह रहे हैं टाउन्स आर, द टाउन फॉर्म्स the form of the settlement and the architect and the style of the building and the other structures are outcome of historical and culture and tradition। तो वो कल्चर के हिसाब से, ट्रेडिशन के हिसाब से बिल्डिंग्स बनी है। अगर आप देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी जो टाउन की डेवलपमेंट है वो बिल्कुल डिपेंडेंट है प्लानिंग के ऊपर, और डेवलपिंग कंट्रीज की हिस्टोरिकल फैक्टर के ऊपर। टाउन्स एंड सिटीज ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज रिफ्लेक्ट मार्क डिफरेंस इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो एक मार्क डिफरेंस हमारे को दिख रहा है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वो कह रहा है while most of the developed countries are planned, most of the urban settlements in the developing countries have evolved historically with irregular shapes। देखो अगर आप पास में भी देखो तो टाउन जो शहर था वो किले के अंदर जो डेवलप होता था वो तो प्लान्ड टाउन होता था, ठीक है। इंडिया में भी ऐसे ही होता था, मगर जो उसके बाहर होता था वो हिस्टोरिकली इरेगुलर होता था, जिसको जो जमीन मिली वहां पर बनने लगा, जैसे गांवों में होता है। चंडीगढ़ को आप देखो, इट्स अ वेरी वेल डेवलप्ड एरिया। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का है और ये भी एक प्लान्ड सिटी है। क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, नेम द टू प्लान्ड सिटीज, तो आंसर आएगा चंडीगढ़ एंड कैनबरा। उसके बाद आता है आदि अब्बास। आदि अब्बास में जो टॉपिक है अगर हम इसको देखें तो व्हाट इट इज इट, तो वो कह रहा है आदि अब्बास जो है वो क्या है, वो एक इथोपियन कैपिटल है। पहला पॉइंट वो जो कह रहा है कि इट इज अ इथोपियन कैपिटल, पहला पॉइंट वो बता रहा है कि इट्स एन इथोपियन कैपिटल। दूसरा पॉइंट वो बता रहा है कि इसका मतलब होता है न्यू फ्लावर, ठीक है। और जो सिटी है वो जो है उस एक माउंटेन के ऊपर बनी है, माउंटेन बहुत ऊंचा नहीं है। मैंने भी इसका गूगल मैप में देखा तो ऐसा सही है, इतना डिटेल्स उन्होंने जितनी इस मैप में दिखाई है इससे भी कम उन्होंने दिखाई है वहाँ पर। और आदि अब्बास जो है वो भी पास में, अगर देखा जाए इथोपिया वॉज अंडर वन ऑफ द यूरोपियन पावर्स, तो उसका हिस्टोरिकल पैटर्न पे उसके बहुत असर दिखता है। फिर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम आके देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं, आई वॉन्ट समवन गिव मी अ मिनट। यहाँ पर कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, मतलब एक एरो बना हुआ है, आप इसको नोटिस करिए ध्यान से कि कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बनाई किसने थी, वॉल्टर बर्ले ग्रिफिन ने। मतलब पेपर के लिए हमें आंसर कैसे याद करना है, बेवकूफ बच्चे पूरा रटेंगे, आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ध्यान से देखिए क्या करना है आपको। आपको क्या करना है, आपको याद करना है कि कैनबरा कैपिटल किसकी है, बनाई किसने थी, वॉल्टर बर्ले ग्रिफिन जो अमेरिकन लैंडस्केप आर्किटेक्ट था। 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट है कि इसके अंदर 5 मेन सेंटर्स है। 3 पॉइंट्स हो गए। मतलब आपको एक छोटे बच्चे की तरह जो फर्स्ट क्लास में होता है, सेकंड क्लास में होता है, थर्ड क्लास में होता है, फिल इन द ब्लैंक्स याद करना है। आई एम गोइंग ऑन रिकॉर्ड बाय व्हाट आई एम सेइंग, आप उसको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह याद करिए। आपके 20 मार्क्स के 1 वर्ड हो जाएंगे। और जब आपको पेपर में उसके सारे मेन कैरेक्टर्स पता हैं कि उसे बनाया किसने था, वो कौन सी कंट्री में है और उसके कितने मेन सेंटर्स हैं, तो मैं नहीं सोचता कि आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी उस टॉपिक को करने के लिए, राइट। सो टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था और ये बहुत बार आता है। बहुत ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को, मार्क कर लो, डबल अंडरलाइन कर लो। क्वेश्चन कैसे बनता है ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। और इसमें आप क्या देख रहे हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ टाउन कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड विद रेफरेंस। वो क्या कह रहा है कि टाउन कितने टाइप के हैं, वो कह रहा है टाउन है, सिटी है, मिलियन सिटी है, कॉनरबेशन है, मेगालोपोलिस है।
क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा, वो कहेगा डिपेंडिंग ऑन साइज एंड सर्विसेज अवेलेबल एंड फंक्शन रेंडर्स। ये क्वेश्चन मैं आपको देने वाला था इस पेपर में, मगर क्योंकि ये टॉपिक किया नहीं था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दे नहीं पाया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन आता है ना पेपर में, डिपेंडिंग ऑन साइज सर्विसेज अवेलेबल एंड फंक्शन रेंडर्ड अर्बन सेंटर्स कैन बी क्लासिफाइड एज डिस्कस, तो ये क्वेश्चन सुनते ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो वो क्या करता है, आंसर करने के लिए पहले वो साइज के हिसाब से समझाने लगता है, फिर वो सेकेंड हेडिंग बनाता है सर्विसेज के हिसाब से टाउन बनाने लगता है अपने दिमाग से, फिर वो फंक्शंस के हिसाब से टाउन समझाने लगता है। मगर इसका आंसर वो नहीं है, इसका आंसर यहां लिखा है बुक में। तो सबसे पहले व्हाट इज अ टाउन? टाउन क्या है? एक विलेज जब बड़ी हो जाती है तब हम उसे क्या कहते हैं? जब एक विलेज बड़ी हो जाती है तब हम उसे कहते हैं टाउन। ठीक है, अब आता है सिटी। अब सिटी क्या है? मतलब ये वो वर्ड्स हैं जो आपको आने चाहिए। अगर आपको मेरे जो वर्ड्स हैं आपको लगता होगा कितना छोटा वीडियो बनाते हैं सर, मगर ये छोटा सा वीडियो अगर आपको आता है आप बड़े बड़े आंसर्स कर पाएंगे। मगर अगर आपने ये छोटा सा वीडियो नहीं किया आप बड़े बड़े आंसर्स को रटती रहेंगी और टाइम बर्बाद करेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट वर्ड आता है सिटी। सिटी में हमें क्या देखना है? सिटी की डेफिनेशन जब मैं चेक करूंगा तो मैं सबसे पहले देखूंगा लीडिंग टाउन विच हैज आउटस्ट्रिप्ड इट्स लोकल राइवल्स। अगर ये आउटस्ट्रिप्ड इट्स लोकल राइवल्स आ गया तो मुझे पता लग गया इस बच्चे को आंसर आता है, मुझे ये लैंग्वेज चाहिए। फिर मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम चाहिए सिटी की डेफिनेशन में, वो है लुइस ममफोर्ड। फिर मुझे चाहिए कि लुइस ममफोर्ड ने सिटी को क्या बताया। सिटी इज इन फैक्ट द फिजिकल फॉर्म ऑफ हाईएस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एसोसिएटेड लाइफ। इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद आपको जितने भट्टे मारने मार लीजिए, मगर ये पॉइंट्स हैं तो आपको आंसर आता है। अगर आपके पास ये पॉइंट नहीं है तो आप कुछ भी लिखो, आपका आंसर बेकार है। आगे बात समझ में? तो मार्किंग इज सो इंपॉर्टेंट। अगर आप मार्क नहीं कर पा रहे हैं तो अगेन यू विल हैव दिस वीडियो, यू कैन मार्क इट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वीडियो। सो further we can see the next word that comes is कॉनरबेशन। कॉनरबेशन किसने दी? पैट्रिक गैडिस ने दी। पैट्रिक गैडिस ने कॉनरबेशन का मतलब क्या होता है, मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा ड्राइंग करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। और हाँ, तो वो कहता है कॉनरबेशन में जैसे एक सिटी होती है ना, वो एक तरफ से ऊंची उठती है फिर वो दूसरी तरफ कम हो जाती है। मतलब बीच में सिटी बहुत ऊंची होती है, कोने की तरफ कम हो जाती है। जैसे आइसक्रीम का कोन होता है ना, वैसे वो सिटी बढ़ती है, फिर क्या होता है, फिर दूसरे आसपास की एरिया भी बढ़ जाता है, वो भी ऐसे बन जाता है, एक और सिटी बन जाती है। फिर एक वक्त, अब मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे यहाँ दिल्ली है, सोचो ये डी है, डी फॉर दिल्ली। दिल्ली के बाद गाजियाबाद आ गया जी। ठीक है, पहले गाजियाबाद बिल्कुल जंगल टाइप का था, कुछ भी नहीं था, मगर आज गाजियाबाद कितना डेवलप हो गया। उसी तरीके से आप दिल्ली के एक दूसरी साइड चले जाओ तो आप देखें तो पहले गुड़गांव सबर्ब था, आज गुड़गांव कितना डेवलप्ड है। तो वही दिल्ली जो है उसके पास कोन आफ्टर कोन। तो वो क्या कहता है, पैट्रिक गैडिस कहता है कि जब सिटी की डेवलपमेंट होती है तो कोन बाय कोन बढ़ते जाते हैं, और एक कोन बड़ा होता है दूसरा कोन बन जाता है, दूसरा कोन बड़ा हो जाता है तीसरा कोन बढ़ जाता है, कोन आफ्टर कोन बनते चले जाते हैं, कोन आफ्टर कोन बनते चले जाते हैं, और उन कोन्स के होने से हमारी डेवलपमेंट हो जाती है। और इसको उसने ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो और टोक्यो का उसने एग्जाम्पल इसमें दिया है। ठीक है, हाँ। उसके बाद हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं मिलियन सिटी। मिलियन सिटी का कॉन्सेप्ट कितना इजी है। मिलियन सिटी कह रहा है एक सिटी जिसमें मिलियन पॉपुलेशन हो। तो सबसे पहली सिटी जिसमें मिलियन पॉपुलेशन थी वो लंदन था, दिख रहा होगा आपको, है ना। और दूसरी सिटी जिसमें मिलियन पॉपुलेशन है वो आपका
पेरिस बना, है ना। तो आपको लंदन एंड पेरिस, अगर आपको मिलियन सिटीज में पता है, पॉपुलेशन मिलियन से ज्यादा है, तो उसके बाद तीसरा पॉइंट पूरी बुक में यहां नहीं कुछ दिया हुआ। अब आता है एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो फिर पेपर में आ जाएगा, मेगलोपोलिस। आप ये देखो, ये 5 नंबर का मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, और इसको याद करने के लिए आपको टाउन, सिटी, कॉनर्बेशन, मिलियन सिटी, नंबर वाइज आप इसको याद करना। और मेगलोपोलिस, मेगलोपोलिस को अगर आप हिंदी में बोलें तो मेगलोपोलिस का मतलब है एक, कौन सी सिटी, एक महान सिटी, एक महान सिटी। महान सिटी को इंग्लिश में अगर आप बोलें तो ग्रेट सिटी। आगे बात समझ में, ग्रेट सिटी। तो जो ग्रेट सिटी है उसको मेगलोपोलिस कहा जाता है। समझ में आया? मेगलोपोलिस मतलब मिलियन सिटी या ग्रेट सिटी। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि यहां पर वो क्या कह रहा है कि जीन गॉटमैन, जीन से आप याद कर लेना, जीन गॉटमैन। अच्छा है ना, वेरी इजी टू रिमेंबर। दिस इज अ मिलियन सिटी एंड दिस इज अ मैन, जीन गॉटमैन, who gave this concept of million, sorry, I'm wrong, megapolis। तो gave the concept of megapolis। और megapolis जो है ना एक बहुत बड़ा रीजन है। यहाँ पर एक मैप होना चाहिए जो मुझे दिखाना चाहिए आपको, और वो मैप क्या है कि अमेरिका का मैप है, बोस्टन से लेके वॉशिंगटन से, मतलब पूरा का पूरा ईस्टर्न अमेरिका का पूरा रीजन इतना डेवलप्ड है कि वहां पर एक सिटी खत्म होती नहीं है दूसरी शुरू हो जाती है, एक कॉनर्वेशन खत्म होती है दूसरी आ जाती है, फिर कॉनर्वेशन के बाद कॉनर्वेशन, कॉनर्वेशन के बाद कॉनर्वेशन। तो उसने वर्ड यूज किया यूनियन ऑफ कॉनर्वेशन, आगे वर्ड यूनियन ऑफ कॉनर्वेशन। तो कॉनर्वेशन खत्म ही नहीं होती, चलती चली जाती हैं। एक सिटी खत्म नहीं होती दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म नहीं होती। जैसे आप दिल्ली से चलो तो आप गुड़गांव में पहुंच जाओगे, दिल्ली से गुड़गांव तक बीच में आपको जंगल कहीं नहीं मिलेगा। उसी तरीके से दिल्ली से आप यूपी में चले जाओ, मेरठ तक चले जाओ, आपको कहीं भी जंगल नहीं मिलेगा कि हाँ भाई जंगल आ गए, खेत आ गए, वहां पर खेती हो रही है, ऐसी एरिया भी नहीं मिलेगा। जंगल तो छोड़ो, एग्रीकल्चरल लैंड भी नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि सिटी जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ती चली जा रही है। वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है, मेगलोपोलिस। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटीज को हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अब मेगा सिटी क्या है? मेगा सिटी का जो मेन वर्ड है जो हमें आना चाहिए वो ये, सॉरी, वो है जो मैंने अभी अंडरलाइन गलत तरीके से कर दिया है, वो है 10 मिलियन पॉपुलेशन। तो अगर 10 मिलियन पॉपुलेशन किसी एरिया में है तो वो क्या हो जाता है, मेगा सिटी बन जाता है। समझ में आया? 10 मिलियन की पॉपुलेशन। तो फर्स्ट मेगा सिटी कौन सा? न्यूयॉर्क। 10 मिलियन की पॉपुलेशन। अगर आप देखो हर जगह पे जब मिलियन सिटी आया था तो सबसे पहले आया लंदन और फिर आया पेरिस, मगर जब मेगा सिटी जिसमें 10 मिलियन की पॉपुलेशन हो तो सबसे पहले आया न्यूयॉर्क। उसके बाद कई सारी मेगा सिटीज बन गई। अगर आप यहाँ देखें तो लेट अस काउंट फॉर इंडिया, तो दिल्ली है। आप सबसे बड़ी मेगा सिटी को अगर आप देखें तो वो है टोक्यो, जिसमें 38, है ना, 38,38,140,000 पॉपुलेशन है। ये 2016 का डेटा है। और उसके बाद हम देखते हैं सेकंड पोजीशन पे दिल्ली आ रहा है ना। तो अगर हम इंडिया को काउंट करें तो दिल्ली में एक हो गया, इंडिया में दिल्ली, दूसरा हो गया मुंबई, तीसरा कोलकाता, चौथा बेंगलोर और पांचवा चेन्नई। 5 मेगा सिटीज हो गई। और चाइना में देखा जाए तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 चाइना के पास भी मेगा सिटीज, है ना। तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कंपेयर कि किस कौन सी कंट्री में कितनी है। तो इंडिया और चाइना में चाइना के पास एक ज़्यादा है हमारे से, है ना। और उसके बाद हम आप क्या देखते हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटिंग अर्बन सेटलमेंट्स। तो लेट मी, क्या प्रॉब्लम्स की वो बात कर रहा है, वो कह रहा है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटिंग अर्बन सेटलमेंट्स। एक तो क्या कह रहा है कि यहाँ पर अनसस्टेनेबल कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है।
ये डेवलपिंग कंट्रीज की एक प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कंजेस्टेड हाउस होल्ड्स हैं, लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं। तो ये जो फैसिलिटीज़ हैं, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया बोर्ड का। ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, इट्स अ 5 मार्क्स क्वेश्चन, और इसका आंसर जो है वो पीछे दिया हुआ है। मगर अगर आपने इतना याद कर लिया, ये 5 वर्ड्स, तो आपको पूरा 5 नंबर का आंसर आता है। उसके बाद सारा गिफ्ट ऑफ गैप है। गिफ्ट ऑफ गैप मतलब आप अपने दिमाग से आंसर कर सकती हैं। समझ में? हाँ। तो आगे हम क्या देखते हैं कि या सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? एक है शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, दूसरी है वर्टिकल एक्सपेंशन। वर्टिकल एक्सपेंशन का मतलब है कि बिल्डिंग्स ऊंची से ऊंची होती जा रही हैं, ऊंची से ऊंची जा रही हैं। तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि ग्रोथ ऑफ स्लम्स हो गए हैं। ग्रोथ ऑफ स्लम्स मतलब झुग्गी झोंपड़ियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। और उसके बाद वो कह रहा है कि स्क्वेटर स्लम्स बहुत सारे हो चुके हैं। व्हाट इज स्क्वेटर स्लम? स्क्वेटर स्लम का मतलब है इलीगल स्लम्स जो हैं बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं इन मोस्ट मिलियन प्लस सिटीज इन इंडिया 1/4 मतलब 25 लोग जो हैं वो इलीगल सेटलमेंट में रहते हैं। जो इलीगल सेटलमेंट हैं उनको कहा जाता है स्क्वेटर स्लम्स। सो with this